वज़ीर आज़म का 9 मई से लॉकडाउन मरहलावार ख़त्म करने का इंदिया हतमी फैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर आज करेगा। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में अरकान ने राय दी कि लॉकडाउन में बदतदरीज कमी होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा चाहते हैं लॉकडाउन जल्द ख़त्म हो, एहतियात पर सख्ती करना होगी। उधर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास, लॉकडाउन में नरमी की तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। 92 न्यूज़ की काविशें रंग ले आई। हुकूमत ने कादियानियों को कौमी अक़लियती कमीशन में शामिल करने का फैसला वापस ले लिया। वज़ारत मज़हबी अमूर की सिफारिश पर कादियानियों को कमीशन में शामिल नहीं किया जाएगा। वफाकी काबीना ने अक़लियती कमीशन में कादियानियों को शामिल न करने की समरी मंजूर कर ली। 92 न्यूज़ ने 29 अप्रैल को कादियानियों को अक़लियती कमीशन में शामिल करने का मामला उठाया था। कादियानियों को अक़लियती कमीशन में शामिल करने से मुताल्लिक फैसले पर काबीना में तवील बहस हुई। 92 न्यूज़ वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक 2 वज़रा ने कादियानियों को अक़लियती कमीशन में शामिल करने का फैसला वापस न लेने की तजवीज़ दी। तारिक बशीर चीमा ने फैसला वापस कराने में कलीदी किरदार अदा किया। एक वज़ीर ने मामला सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की तजवीज़ दी, जो वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दी। पाबंदी के बावजूद भारत से अद्वियात दरामद करने की दरखास्त की समरी काबीना में कैसे पहुंची? ज़राए के मुताबिक वजारत सेहत ने 429 से ज़ायद अद्वियात दरामद करने की समरी पेश की। लाइफ सेविंग के साथ मल्टीवाइटामिन अद्वियात भी शामिल थी। वज़रा ने मुआविन ख़ुसूसी सेहत और सेक्रेटरी सेहत से सवालात किए। जफ़र मिर्जा बोले उनके इल्म में लाए बगैर फहरिस्त तैयार की गई। मुआविन ख़ुसूसी और सेक्रेटरी सेहत काबीना को मुतमईन नहीं कर सके। लगता है नैब में शहबाज शरीफ का पर्चा ठीक नहीं हुआ, इसीलिए उनके हवारी नैब पर तनकीद करते रहे। शिबली फराज का कहना है IMF के मुताबिक पाकिस्तान में सड़कों की लागत दुनिया से 50% ज्यादा है। पीपल्स पार्टी को गरीबों से कोई दिलचस्पी नहीं, बस सियासत चमकाना चाहती है। रेलवे का 10 मई से महदूद ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। 8 मई को वज़ीर आज़म से हतमी मंजूरी ली जाएगी। इब्तदाई तौर पर 24 ट्रेनें खुसूसी इंतजामात के साथ चलाई जाएंगी। मुसाफिर ऑनलाइन बुकिंग से टिकट ले सकेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस शाह का फिलहाल ट्रेन सर्विस न चलाने का मशवरा। कहा रेलवे स्टेशन पर हुजूम बढ़ जाएगा, जिससे केसेस भी बढ़ सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। 3 से ढाई महीने हो गए, मेरा कोई काम धंधा नहीं है। मैं किराए के मकान पे रहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे इलाके में ना कोई राशन तकसीम किया गया है और ना ही कोई इस SMS पे अमल किया गया है। तो लिहाजा मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमारी हेल्प की जाए। हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील है कि हमें हमारे वतन वापस लाया जाए। हम आपके बहुत एहसानमंद होंगे। 2 महीने से हमारा ना काम है, घर में इसी बैठे में, ठीक है, खाने तक तो कुछ भी नहीं है। एहसास प्रोग्राम से करंतना के हालात तक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हों या कारोबारी हजरात, अब अपने हर मसले का वीडियो पैगाम बनाएं और 92 न्यूज़ को 033419200268 पर व्हाट्सएप करें। हम आपका मसला पहुंचाएंगे अरबाब इख्तियार तक। गुज़श्ता हफ्ते महंगाई की शरह 0.72% इजाफे से 9.84% रही। रमज़ानुल मुबारक में 13 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 11 अशिया की कीमतों में कमी, 27 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मुर्गी की कीमत में 7.72% इजाफा। आलू, दूध, केला, चावल, दही और दालों की कीमतें बढ़ गईं। अंडे, प्याज, टमाटर, लहसुन और LPG की कीमतों में कमी आई।
कराची हीट वेव की लपेट में दिन में पारा 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक चढ़ा। समुद्री हवाएं बंद, सहराई गर्म और खुश्क हवाएं चलती रहीं। शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 6 और 7 मई को दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा सकता है। उधर शांगला में शदीद जालाबारी, हर तरफ सफेदी फैल गई। कौमी T20 कप्तान बाबर आजम का विमेन टीम के साथ ऑनलाइन सेशन। विमेन क्रिकेटर्स को लॉकडाउन के दौरान फिटनेस कायम रखने और बैटिंग के मुतालिक टिप्स दी। बाबर आजम ने अपने करियर के यादगार लम्हात के मुतालिक भी बताया। सेशन में खवातीन टीम की चीफ सेलेक्टर उरूज मुमताज, कप्तान बिस्मा मारूफ, आलिया रियाज, निदा डार, उरूबा शाह और दीगर खिलाड़ी शरीक हुई। जनूबी कोरिया में फर्जी तमाशाइयों की मौजूदगी में बेसबॉल लीग शुरू। सियोल में लॉकडाउन के बायस शहरियों के ग्राउंड में दाखिले पर पाबंदी। तमाशाइयों की कमी पूरी करने के लिए कलर प्रिंटेड फेक ऑडियंस का इंतजाम किया गया, जिन्हें सर्जिकल मास्क भी पहनाए गए। डांस के जरिए फर्जी तमाशाइयों को महसूस भी किया गया। शाम के शहर दमिश्क का ओपरा हाउस बंद। 44 मौसीकारों ने ऑनलाइन धुनें बिखेर कर समा बांध दिया। मौसीकारों की ऑनलाइन परफॉर्मेंस के इंतजाम में 2 हफ्ते लग गए। थाईलैंड में इबादतगाहें खुल गई। रिवायती रक्स के साथ शहरियों का इस्तकबाल। समाजी फासले और दीगर हिफाजती इकदामात पर अमल किया गया। और अदाकारा एमन मुनीब की एक और बड़ी कामयाबी। इंस्टाग्राम पर तमाम पाकिस्तानी खवातीन सेलिब्रिटीज़ को पीछे छोड़ दिया। एमन मुनीब के समाजी राब्ता की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 6 मिलियन हो गई। मुल्तान डिवीजन में गंदम खरीदारी का सिर्फ 30% हदफ हासिल हो चुका है। बता रहे हैं मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में हालिया बारिशों ने गंदम का पैदावारी हदफ मुश्किल तरीन बना दिया है और फी एकड़ गंदम की पैदावार 50 मन से कम होकर 25 से 35 मन तक रह गई है। हालिया बारिशों और मौसमी तगैयुर से गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई है। जनूबी पंजाब में गंदम का मुकर्रर करदा 66 लाख मैट्रिक टन का हदफ पूरा करना भी मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की फी एकड़ पैदावार 45 मन से कम होकर 20 से 25 मन रह गई है, जिस पर काश्तकार शदीद परेशान हैं। बारिशों की वजह से और ये मौसमी हालात की वजह से काफ़ी नुकसान हुए हैं। गंदम की फसल में जो पैदावार है बहुत कम है। जो 20 मन बीघा होता था अब वो 10-11 हो गया है। मुल्तान डिवीजन में 47 गंदम खरीदारी मराकज पर 7,60,000 मैट्रिक टन का हदफ मुकर्रर किया गया है। तहम अभी तक सिर्फ 30% हदफ ही हासिल किया जा सका है। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत के अफसरान हस्बे रवायत सब अच्छा है का राग अलापने में मसरूफ हैं। जहाँ तक साउथ पंजाब के 3 डिवीजन का तल्लक है, यहाँ पर 66 लाख मैट्रिक टन है और इंशाल्लाह होपफुली जैसे फी एकड़ यील्ड आ रही है 66 लाख की बजाय हम 67 लाख पर पहुँचेंगे। दरियाए चनाब के किनारे आबाद दर्जनों बस्तियों में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी थी। 10,000 एकड़ से जायद पर खड़ी गंदम की फसल मलियामेट होने पर काश्तकार हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। जी बिल्कुल, शदीद बारिशों और लॉकडाउन के पास गंदम की फसल के हवाला से जहां काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा है, वहां पर अब महकमा खुराक को भी गंदम की ख़रीदारी के हवाले से मसाइल देखने में आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें खानेवाल की, तो खानेवाल में 4.5 लाख एकड़ रकबा पर गंदम काश्त की गई थी, जिसको देखते हुए 70 लाख मन टारगेट मुकर्रर किया गया था गंदम ज़ख़ीरा करने का। लेकिन जैसे जैसे मुश्किलात आ रही हैं और बारिशों के बायस गंदम में नमी आई है, उसके वजह से टारगेट को कम करके 64 लाख मन कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो है
महकमा खुराक ने सिर्फ 26 लाख मन गंदम खरीद करके ज़ख़ीरा किया है। इस सिलसिला में जब हमारी ज़िला इंतज़ामिया से बात हुई तो डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि हम अपने टारगेट को मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से तमाम महकमों को इन्वॉल्व करके दिन और रात को जो है नाकाबंदी करके कोशिश कर रहे हैं कि गंदम जो है वो स्मगल ना की जाए। यहाँ पर महकमा खुराक के ज़राए का ये कहना है कि चूँकि बारिशों की वजह से जो गंदम में नमी आई थी उस वजह से गंदम की जो ख़रीदारी का अमल था वो मुतासर हुआ था, जिसकी वजह से टारगेट जो अचीव है करने में मुश्किलात का सामना आ रहा है।